Dear students of chemistry first year, now we are going to start our lecture 22 about the topic from chapter 2. Topic of discussion is crystallization. ये टॉपिक हमने थोड़ा सा पहले ही फिल्ट्रेशन वाले टॉपिक के साथ थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो एपिसोड 2 के अंदर इसके अंदर एपिसोड 2 के अंदर हमने क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, स्टेप्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के अंदर पहला स्टेप चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हमने पहले ही पढ़ लिए थे। आज जो है वो हम एपिसोड 3 जो है क्रिस्टलाइजेशन की करने जा रहे हैं। तो इस एपिसोड 3 के अंदर हमारा तीसरा स्टेप जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का स्टार्ट हो रहा है। क्या जी? फिल्ट्रेशन। अगर आप अपनी किताब पे देखेंगे पेज 32 पे आखिरी लाइन जो है फिल्ट्रेशन, तीसरा स्टेप जो है वो क्रिस्टलाइजेशन का। अगर आपको वो याद हो मेरी स्टोरी, तो उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि मिसाल के तौर पर मैं बाजार से नमक और चीनी लेके आ रहा था कि रास्ते में आते हुए शापर फट गया, जमीन पे गिर गई, मैंने इकट्ठी की और ले आया। अब उसमें 3 चीजें हैं जो मैं इकट्ठी करके लेके आया, नमक, चीनी और मिट्टी। तो बेटा जी पहला जो है वो मैं क्या करूंगा, चॉइस ऑफ सॉल्वेंट चूज किया, मैंने वाटर चूज कर लिया। दूसरा जो है वो काम क्या किया, मैंने जो है वो थोड़ा थोड़ा सा सॉल्वेंट लेके, थोड़ा थोड़ा सा वाटर सॉल्वेंट लेके उनके क्या बना लिए, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बना लिए। अब उसके अंदर 2 तरह की चीजें बेसिकली मौजूद हैं। एक वो जो कि वाटर में डिजोल्व हो गई हैं, और दूसरी वो है जो कि वाटर में अनडिजोल्व हैं, इनसॉल्युबल हैं, वो है मिट्टी। तो तीसरे स्टेप में हम फिल्ट्रेशन करेंगे किसकी, दूसरे स्टेप में हासिल होने वाले हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ, फिल्ट्रेशन किसकी, दूसरे स्टेप में हासिल होने वाले हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो the insoluble impurities in the saturated solutions are then removed by filtering the hot saturated solution through a normal or fluted filter paper जो है इसके जरिए से। तो दिस अवॉइड्स, हमने हॉट ही रखना है, उसको ठंडा नहीं होने देना सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। अगर हमने उसको ठंडा होने दिया तो क्या होगा, दिस अवॉइड्स द premature crystallization of the solute on the filter paper or in the stem funnel. If necessary, अगर आप वो ठंडा हो रहा है तो आप उसमें या तो गरम गरम और सॉल्वेंट डाल दें, या फिर हॉट वाटर फनल। हॉट वाटर फनल जो है वो कुछ इस तरह की होती है कि वो असल में 2 फनल्स के ऊपर एक फनल भी होती है, कुछ में जो है वो उसके इर्द गिर्द एक स्प्रिंग लपेट दिया जाता है। तो मैं जरा यहाँ पे कुछ और डिजाइन बना देता हूं ताकि आपको जरा आसानी से बात समझ में आ जाए। ठीक हो गया ना जी? तो ये डिफरेंट किस्म के डिवाइसेस हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं खुद भी। तो इसमें देखें कि इधर से हमने जो है वो हॉट वाटर डालना है, इधर से भी हॉट वाटर डालना है, और इस किसी एक साइड से जो है वो हमने क्या निकाल लेना है, कोल्ड वाटर निकाल लेना है। अब ये वाटर जो है वो इधर इधर ही रहेगा, अंदर नहीं चला जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, इधर इधर रहेगा। तो अंदर जो सॉल्यूशन होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, उसको क्या रखेगा, हॉट रखेगा। तो बेटा जी एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, why filtration of saturated solution should be done when it is hot, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म क्यों रहना चाहिए फिल्ट्रेशन के दौरान। तो जवाब बेटा जी, टू अवॉइड द प्रीमेच्योर क्रिस्टलाइजेशन, टू अवॉइड द प्रीमेच्योर crystallization of desired solute on the filter paper or in the stem, कि अगर वो ठंडा हो गया तो उसके ठंडा होने से क्या हो जाएगा, फिल्टर पेपर के ऊपर इंप्योरिटीज के साथ साथ, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स के साथ साथ जो हमारी डिजायर्ड क्रिस्टल्स हैं वो भी
क्रिस्टल्स बन के ऊपर ही जमा हो जाएंगी। हम ऐसा नहीं चाहते। प्री मेच्योर का मतलब क्या है? बिफोर टाइम। हम अभी नहीं चाहते कि क्रिस्टल्स बने, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ सेपरेट हो जाए। वो हाई टेम्परेचर पे भी हल नहीं हुए थे, वो लो टेम्परेचर पे भी हल नहीं होने, हमें हाई टेम्परेचर पे ही उनको अलग करना है। इफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड, अगर ठंडा हो गया तो हॉट वाटर और हॉट वाटर फनल शुड बी यूज्ड। हमें ये दो चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए टू कीप इट हॉट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। तो इस फिल्ट्रेशन के दौरान हमारा असल टारगेट क्या है? इनसॉल्युबल टू सेपरेट इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज। जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं उनको अलग करना हमारा असल टारगेट है। ठीक हो गया ना जी? जैसे अभी मैंने अपने वाले सॉल्यूशन में से मट्टी जो है वो अलग कर ली है। अब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ क्या रह गए हैं? अब सॉल्यूशन के अंदर जो है वो नमक और चीनी रह गए हैं। तो ये बड़ा ये हमारा हो गया तीसरा स्टेप। अब चौथे स्टेप में चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? कूलिंग। हम इसी कूलिंग करेंगे। कूलिंग किसकी? फिल्टर्ड किया हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी फिल्टर्ड किए हुए सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, जिसे फिल्ट्रेट भी कह देते हैं, क्या कह देते होते हैं? मुख्तसरन फिल्ट्रेट भी कह देते हैं। उसकी अब हमने क्या करनी है? कूलिंग। तो आपकी किताब में बड़े कहती है हॉट फिल्टर्ड सॉल्यूशन इज देन कूल्ड एट मॉडरेट रेट so that medium sized crystals are formed. slow cooling big yields पैदा करती है bigger crystals which are likely to include considerable amount of impurities, considerable amount of solvent carrying impurities when it with it and complicating the drying process। और जो ड्राइंग प्रोसेस है वो फिर जरा मुश्किल हो जाता है। मैंने इसका बना लिया एक शॉर्ट क्वेश्चन। Why slow and sudden cooling should be avoided? कूलिंग के दौरान, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन के दौरान जो है वो यकदम ठंडा नहीं करना फिल्टर्ड सॉल्यूशन को, और ना ही उसको जो है वो आस्ता आस्ता ठंडे होने देना है, बल्कि यूनिफॉर्मली मॉडरेट रेट के साथ उसको होना है। क्योंकि कूलिंग एट मॉडरेट रेट गिव्स मीडियम साइज क्रिस्टल्स, दरमियाने साइज की छोटी छोटी क्रिस्टल्स बनेंगी ऑफ डिजायर्ड सॉल्यूट, हमारे डिजायर्ड सॉल्यूट की। ठीक है ना? जिसको हम जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में से अलग करना चाहते हैं। स्लो कूलिंग, अगर स्लो कूलिंग करेंगे, गिव्स लार्ज साइज क्रिस्टल्स विद कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कैरिंग इंप्योरिटीज। उसमें अगर मिसाल के तौर पर चीनी हमारी डिजायर्ड सॉल्यूट है, उसकी क्रिस्टल स्लो कूलिंग से बड़ी बड़ी बनेगी और उसमें उन क्रिस्टल्स के दरमियान में वाटर भी मौजूद होगा, और उस वाटर में कौन मौजूद होगा? सोडियम क्लोराइड भी मौजूद होगा। तो इंप्योरिटीज। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या? लार्ज साइज क्रिस्टल्स आर डिफिकल्ट टू ड्राई। वो लार्ज साइज क्रिस्टल्स के दरमियान में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, जिनको फिर ड्राई करना, उन क्रिस्टल्स में से रिमूव करना मुश्किल हो जाता है फिजिकल मेथड्स के जरिए से। वो जब हम आपको बताएंगे ड्राइंग क्रिस्टल तो उस वक्त करेंगे। बेटा जी फोर्थ स्टेप के बाद हमारा जो है वो अब क्या आ गया है? फिफ्थ स्टेप जो है वो क्या है? कलेक्टिंग द क्रिस्टल्स फ्रॉम मदर लिक्विड। मदर लिक्विड से जो है क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना, मदर लिक्विड से क्रिस्टल्स को जो है कलेक्ट करना। अब मदर लिक्विड क्या है? आपने क्रिस्टल्स बन गई हैं, उन क्रिस्टल्स कंटेनर जो है, जो भी आपके पास बीकर है या फ्लास्क है, उसकी बॉटम में क्रिस्टल्स मौजूद हैं। ठीक हो गया जी? और ऊपर जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद है, जो कि इंतहाई ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है। तो मदर लिक्विड बेटा जी कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए। अच्छा जी, तो पहले जी अब हम पहला स्टेप क्या करेंगे? फिर एक दफा फिल्ट्रेशन, इसलिए मैंने इसका नाम लिख दिया सेकंड फिल्ट्रेशन। व्हेन द क्रिस्टल जो है व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन इज कंप्लीट, कूलिंग से क्या बन गई है? क्रिस्टल्स बन गई हैं।
ठीक है ना जी। द मिक्सचर ऑफ क्रिस्टल्स एंड मदर लिक्विड इज फिल्टर्ड अगेन, उसको सेकंड टाइम फिल्टर करेंगे, सेकंड टाइम फिल्ट्रेशन करेंगे थ्रू गूज क्रूसिबल यूजिंग अ वैक्यूम पंप। किसका इस्तेमाल करते हुए? वैक्यूम पंप का। वो मैंने आपको फिल्ट्रेशन में सिखाया था कि किस तरह से जब हम सक्शन क्रूसिबल्स के ऊपर फ्लास्क के ऊपर रख के जो है फ्लास्क के साथ साइड आर्म होता है, साइड आर्म के साथ हम सक्शन पंप लगा सकते हैं। यहां पे फुल सक्शन इज अप्लाइड, हम फुल सक्शन अप्लाई करेंगे। क्या is applied in order to drain, remove the मदर लिक्विड यानी सॉल्वेंट को ज्यादा से ज्यादा रिमूव करने के लिए फ्रॉम द क्रिस्टल्स एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके। तो अब सारा जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो दूसरी जो है वो इम्प्योरिटी जो कि डिसॉल्व्ड है उसके साथ किस में चला गया है? नीचे फिल्ट्रेट में चला गया है। ऊपर जो है वो क्रूसिबल के बॉटम में क्या जमा हो गई हैं? हमारे डिजायर्ड कंपोनेंट्स की क्रिस्टल्स जमा हो गई हैं। जब हमारी डिजायर्ड क्रिस्टल्स एक फिल्टर केक, हार्ड केक की सूरत में, जैसे बिस्कुट के तरह का होता है ना जी, रिजिड होना शुरू हो जाए, व्हेन द फिल्टर केक इज रिजिड एनफ इट इज प्रेस्ड फर्मली, हम उसको ऊपर से कॉर्क की मदद से जो है वो ऊपर से दबाते हैं विद ए कॉर्क टू ड्रेन द लेफ्ट ओवर लिक्विड, ताकि जो उन क्रिस्टल्स के दरमियान में कोई अगर और लिक्विड है तो वो और नीचे चला जाए। फिर बेटा जी क्या करना है? उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है, क्रूसिबल्स में से निकालना है और निकाल के उसको जो है वो एक हमारे पास चाइना डिश जो है वो होती है, उसमें उनको जो है वो निकाल लेना है। तो वो हमारी कलेक्शन हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या करना है? उनकी अब वॉशिंग करनी है। तो कलेक्शन एंड वॉशिंग ऑफ क्रिस्टल्स, तो द क्रिस्टल्स आर देन वॉश्ड विद ए स्मॉल पोर्शन, थोड़ी थोड़ी मकदार में कोल्ड सॉल्वेंट, इंतहाई ठंडा सॉल्वेंट हमने लेना है ताकि हमारी क्रिस्टल्स अब उसमें दोबारा हल ना हो जाए। कोल्ड सॉल्वेंट क्यों लिया है? कि हमारी क्रिस्टल्स इंतहाई जो ठंडा सॉल्वेंट होगा इंतहाई लो टेम्परेचर पे, हमारी डिजायर्ड क्रिस्टल्स हाई टेम्परेचर पे हल होती थी, लो टेम्परेचर पे हल नहीं होगी। लेकिन वो जो अनडिजॉल्व्ड दूसरी जो इम्प्योरिटीज वगैरह है वो उसमें लो टेम्परेचर पे भी हल हो जाएंगी, तो वो उसमें के साथ हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद फिर हमने उसकी फिल्ट्रेशन करनी है, कोल्ड सॉल्वेंट एंड फिल्टर्ड, और ये स्टेप हमने सेवरल टाइम्स रिपीट करना है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स। द मदर लिक्विड इज ऑफन कंसंट्रेटेड, वो जो हमारे पास फिल्ट्रेट हासिल होगा वो कंसंट्रेटेड होगा, उसको वेपरेट करेंगे तो हमारी डिजायर्ड क्रिस्टल्स की अच्छी खासी जो है वो यील्ड पैदा हो जाएगी, क्रॉप यानी कि हमें मिल जाएगी। तो बेटा जी टू बाय वेपरेशन एंड कूल टू ऑब्टेन अ फ्रेश क्रॉप ऑफ क्रिस्टल्स। तो बेटा जी देखने में तो प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बड़ा सिंपल है। क्या जी? पहले जो है वो हमने मिक्स्ड सॉल्यूट्स जो हैं उनको गरम गरम सॉल्वेंट में डाल के हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेना है, ठीक है ना जी। फिर तीसरे स्टेप में हमने क्या करना है? उनकी फिल्ट्रेशन करनी है। चौथे स्टेप में उनकी कूलिंग करनी है, और फिर पांचवें स्टेप में जो है वो उनकी फिर फिल्ट्रेशन करके जो है वो क्रिस्टल्स को हासिल कर लेना है। लेकिन हमारे पूरे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? मिसाल के तौर पर आपके पास वो 5 ग्राम का सैंपल था और उस 5 ग्राम के सैंपल के अंदर आपको पता था कि आपका जो वो डिजायर्ड कंपोनेंट 3 ग्राम है। अगर आप 3 ग्राम में से 2.5 ग्राम्स ऑफ डिजायर्ड सॉल्यूट भी हासिल कर लेते हैं तो योर प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, योर प्रोसीजर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ऑफ टॉप क्वालिटी, ये बेहतरीन स्टैंडर्ड्स का है। तो इसलिए हमारी एफिशिएंसी पूरे प्रोसेस की इस पे डिपेंड करती है कि हमने डिजायर्ड क्रिस्टल्स को कितनी मकदार में हासिल किया है। The process of crystallization appears to be very simple, yet the success of the operation lies, इस हमारे पूरे प्रोसीजर की कामयाबी किस पे है कि हम कितनी मकदार में या कितने फीसद मकदार में जो है क्रिस्टलाइज डिजायर्ड कंपोनेंट्स की क्रिस्टल्स को हासिल कर लेते हैं, ठीक है ना जी, ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस से। बेटा जी अगला स्टेप जो है पांचवा के बाद छठा जो है वो क्या जी? ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टलाइज्ड सब्सटेंसेस। अब वो जो हमें क्रिस्टल्स मिल गई हैं उनको ड्राई कैसे करना है? तो पहला मेथड है जी बाय यूजिंग फिल्टर पेपर्स।
फिल्टर पेपर्स को इस्तेमाल करके, फिल्टर पेपर्स को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स को जो है वो प्रेस करेंगे, प्रेस द क्रिस्टल्स बिटवीन द सेवरल folds of paper. तो and repeat many times, ऐसा हम करेंगे। तो होगा क्या, जब हम इस तरह से बार बार करेंगे ना जी, तो क्या हो जाएगा कि वो जो पेपर्स हैं वो सॉल्वेंट को सोक कर लेंगे और क्रिस्टल ड्राई हो जाएंगी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एक नंबर पे क्या जी, क्रिस्टल्स क्रश हो जाती हैं। डिसएडवांटेजेस हैं क्या जी, क्रशिंग ऑफ क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स जो हैं वो क्रश हो जाती हैं। और दूसरा, क्रिस्टल्स जो हैं वो कंटेमिनेट हो जाती हैं, यानी कंटेमिनेटेड विद फाइबर्स ऑफ पेपर, फाइबर्स ऑफ पेपर उसके साथ क्या हो जाती हैं, कंटेमिनेट मिक्स्ड हो जाती हैं। तो एक दफा फिर इंप्योरिटीज उसके अंदर मिक्स हो गई। हम तो प्योर सब प्यूरिफिकेशन के लिए क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे और यहाँ पे फिर एक दफा जो है वो फाइबर की इंप्योरिटी बीच में मिक्सअप हो गई। तो ये मेथड कोई अच्छा नहीं है। तो फिर दूसरा मेथड, बाय यूजिंग ओवन, हम ओवन इस्तेमाल कर सकते हैं क्रिस्टल्स को ड्राई करने के लिए, ठीक है ना जी। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, वो क्या है जी, इसका भी एक डिसएडवांटेज है, और वो क्या है कि क्रिस्टल्स जो है वो मेल्ट कर सकती हैं। डिसएडवांटेजेस, मेल्टिंग हो सकती है क्रिस्टल की, मेल्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स, और या फिर डिकम्पोजिशन एट हाई टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे वो क्रिस्टल डिकम्पोज भी कर सकती हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसलिए ये मेथड जो है वो क्रिस्टल्स को ड्राई करने का ये भी कोई इतना अच्छा मेथड नहीं है। तो फिर बेटा जी हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल्स को ड्राई करते हैं। तीसरा मेथड, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। थर्ड मेथड क्या है, बाय यूजिंग वैक्यूम डेसिकेटर, वैक्यूम डेसिकेटर। डेसिकेटर का मतलब है खुश्क करने वाला। डेसिकेटर का मतलब क्या है, डेसिकेटर का मतलब है जी खुश्क करने वाला, DESICCATOR, डेसिकेटर, खुश्क करने वाला। तो बेटा ये वैक्यूम डेसिकेटर में हम क्या करते हैं, क्रिस्टल्स को जो है ना वो एक चैम्बर के अंदर रखते हैं। फर्ज कर लें कि ये एक चैम्बर है, उसमें ये वॉच ग्लास एक प्लेट शीशे की होती है, उसके ऊपर हमने ये अपनी क्रिस्टल्स रख दी हैं। ये हमारी क्रिस्टल्स पड़ी हुई हैं, ठीक हो गया ना जी। और इधर हमने क्या किया है, वैक्यूम पंप लगा दिया है, ठीक हो गया ना जी। इस वैक्यूम पंप की मदद से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लो प्रेशर पैदा कर देंगे। तो लो प्रेशर होने की वजह से जो भी लिक्विड सॉल्वेंट है उसके वेपर्स जो है ना वो यहाँ पे पैदा हो जाएंगे। तो इधर साइडों पे हमने क्या रख दिए हैं, साइडों पे हमने इसके क्या रख दिए हैं, डेजिकेटिंग सब्सटेंसेस, जिन्हें डेजिकेटर्स भी बोला जाता है। सब्सटेंसेस जो है डेजिकेटर सब्सटेंसेस जो है वो हमने रख दिए हैं। मसलन वो डेजिकेटर सब्सटेंसेस कौन कौन है, कैल्शियम क्लोराइड है, सिलिका जेल है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड है। तो इस तरह के जो है कैल्शियम ऑक्साइड भी ये काम करता है। तो मुख्तलिफ किस्म के हैं, तो बहरहाल आपने अपनी किताब वाले याद कर लेने हैं। तो इस तरह से ना हमें फिल्टर पेपर इस्तेमाल करने की जरूरत है, ना ओवन के इस्तेमाल करने की जरूरत है। वेपर्स पैदा होंगे, उन वेपर्स को जो है ये डेसिकेटर सब्सटेंसेस यानी डेसिकेटर्स जो हैं वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बड़ा जी अब जो है वो 7th स्टेप क्रिस्टलाइजेशन का आखिरी जो है कि अगर मिसाल के तौर पर जो है कि क्रिस्टल्स, हमने तो किताबों में पढ़ा, उस्तादों से सुना कि जो है वो चीनी की क्रिस्टल्स जो हैं वो सफेद होती हैं, लेकिन वो ब्राउन ब्राउन सी आ रही हैं, पैदा हो रही हैं।
तो असल में बात यह है कि जब चीनी पैदा हो रही थी तो हो सकता था कि उसके अंदर जो है कोई वैक्सी या रेजनस टाइप कोई लिग्नन जैसा मटेरियल जो है, यानी अमॉर्फस सॉलिड जैसा मटेरियल उसके साथ मौजूद था, तो उसकी वजह से उसका ब्राउन कलर आ रहा है। तो decolorization of undesirable कलर्स के क्रिस्टल्स के अंदर अगर कोई अनडिजायरेबल कलर रखने वाले सब्सटेंसेस मौजूद हैं तो उनको कैसे निकालना है। इस काम के लिए याद रखें कि हमने दूसरा स्टेप क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तीसरा स्टेप क्या पढ़ा था, इसी की फिल्ट्रेशन। ये उस वक्त ये काम करना है अगर आप क्रिस्टल्स के कलर को रिमूव करना चाहते हैं। बेशक ये एंड पे बताया जा रहा है, लेकिन ये काम करना उस वक्त ये प्रोसीजर। तो क्योंकि क्रिस्टल तो अब हमने हासिल कर लिए हैं, उनको ड्राई भी कर लिया है, ये 7वां पॉइंट तो जस्ट एक्स्ट्रा है कि अगर क्रिस्टल्स के अंदर जो है वो हम कहते हैं कि जी वो बिल्कुल कलरलेस होनी चाहिए, लेकिन कलर आ गया है, तो फिर उस कलर को कैसे खत्म करना है। तो बेटा जी, समटाइम्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्रूड सब्सटेंस, जो भी हम केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं, द कलरिंग मैटर और रेजिनियस प्रोडक्ट अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। रेजिनियस वैक्सी, अपीयरेंस से मुराद कलर, तो इट मे अपीयर कलर, सच इंप्योरिटीज आर कन्वीनियंटली रिमूव्ड। हम ऐसी इंप्योरिटीज को आसानी से रिमूव कर सकते हैं बाय बॉइलिंग द सब्सटेंस। हम उसी क्रूड सब्सटेंस को बॉयल करेंगे। स्टेप 2 पे हमने जब उसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे थे, बॉइलिंग द सब्सटेंस सॉल्वेंट विद सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फाइनली पाउडर्ड, बारीक पिसा हुआ पाउडर किसका, एनिमल चारकोल का, एनिमल चारकोल का, वो लेके हमने उसमें डाल देना है इसी वक्त ही, ठीक है ना। ये एनिमल चारकोल खुद भी इनसॉल्युबल है, खुद भी इनसॉल्युबल है, फाइनली पाउडर उसका पीस के उसमें डाल देना है। लेकिन जैसे हम इसको पानी में या वो सॉल्वेंट में डालेंगे, ये स्वेल कर जाती है, जेल बन जाती है, और उस जो क्रूड सब्सटेंस है उसमें जितने भी कलर देने वाले सब्सटेंसेस हैं, इंप्योरिटीज हैं, उनको अपनी सरफेस पे चिपका लेती है। द कलर्ड इंप्योरिटीज आर एब्सॉर्ब्ड, चिपक जाती हैं बाय द एनिमल चारकोल एंड प्योर डीकलराइज। और फिर जब हम तीसरे स्टेप में फिल्ट्रेशन करेंगे तो एनिमल चारकोल जो है वो भी फिल्टर हो जाएगी, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज वो भी हो जाएंगी, और एनिमल चारकोल फिल्टर होगी तो साथ साथ जो है वो कलर सब्सटेंसेस भी फिल्टर हो जाएंगी। तो इस तरह से जो है वो हमें जब हम कूलिंग में लेके जाएंगे चौथे स्टेप में, तो उस वक्त जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कलरलेस सब्सटेंसेस का होगा। तो इस तरह से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। The colored impurities are adsorbed by animal charcoal and pure decolorized substances crystallize out from the filtrate on cooling। बेटा जी कोई भी सवाल हो जरूर पूछें, और जो है बाकी अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाए। शुक्रिया।